एक एप्पल से बनाने वाले हैं हम बहुत ही ज़बरदस्त सा डिलीशियस सा डिज़र्ट, जिसको हम गर्म भी खा सकते हैं और ठंडा भी खा सकते हैं। दोनों तरीके से वाक़ईतन बहुत मज़ेदार होता है। तो अस्सलाम वालेकुम, सुमी के चैनल में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा एप्पल डिज़र्ट। तो ये लिया हमने एप्पल, इसको लिया छील, और छील के देखे हम इस तरह काट लेंगे। और छोटे छोटे पीसेस में, डाइस में हमने ना इस तरह काटना है। तो ये ले जी, तैयार हो गया हमारा एप्पल। तो अब हमने पैन में डाल दिया मक्खन। मक्खन का ही यूज़ करना है, इसमें ऑयल का बिल्कुल यूज़ नहीं करना। तो ये ले जी, मक्खन हमारा पिघल गया, तो इसमें डाल देंगे आलमंड, बादाम कटे हुए। तो मेरे बादाम एक्चुअली छिले हुए भी थे, इसलिए उनका कोई इतना फ़ील नहीं हो रहा। अदरवाइज़ छिले हुए ना हो तो फिर थोड़े अच्छे भी लग रहे होते हैं साइडों से। तो ये लें जी, बादाम हमारे हो गया फ्राई। तो हमने उसमें डाल दिए हैं एप्पल। तो एप्पल को भी हम इसी तरह पकाएंगे। एप्पल को हम लोगों ने थोड़ा सा नरम कर लेना है, इतना पकाने के नरम हो जाए, बिल्कुल हलवा नहीं बने लेकिन सॉफ्ट हो जाए। तो ये जी एप्पल काफ़ी अच्छी तरह हो गया। तो अब हम डाल देते हैं इसमें चीनी। और चीनी आप ब्राउन भी यूज़ कर सकते हो, वाइट भी यूज़ कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सी यूज़ करनी है। तो चीनी डाल के अब हम इसको पकाएंगे। तो वैसे चीनी ने भी थोड़ा सा पानी छोड़ना है, थोड़ा सा टाइम फिर लग जाना है इसको पकते पकते। तो अब हम इसमें थोड़ी सी डाल देंगे दालचीनी पाउडर। तो वो डाल के अब हम थोड़ा सा पकाएंगे। एप्पल और दालचीनी का जो है और विंटर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो ये तैयार हो गया, इसको निकाल लेते हैं हम बाउल में, ताकि अच्छी तरह से ये ठंडी हो जाए, एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो ये लें जी, ये देखिए कितना अच्छा सा कलर है इसका। तो चलें दूसरा प्रोसीजर शुरू करते हैं। ये लिए हमने बिस्किट को हमने हाथ से ही क्रश कर लिया, और बहुत अच्छे क्रश हो गए। देखिए इस तरह से, ये देखिए कितना अच्छा पाउडर बन गया। ये पाउडर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा दानेदार ही हमने रखना है, तो इसी तरह का ही हमें चाहिए। तो ये हमने ले लिया पैन में डाल दिया हमने कस्टर्ड पाउडर, और साथ डाल दिया हमने दूध, कस्टर्ड पाउडर और चीनी। हम तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चूल्हा ऑन करने से पहले ही। तो उससे ये होगा कि हमारा जो कस्टर्ड है वो हम उसको अच्छी तरह संभाल सकेंगे। अदरवाइज़ अगर हम चूल्हे पे गरम में डालेंगे ना, तो हमसे जल्दी संभाला नहीं जाएगा। तो इसलिए पहले ही उसको, चूल्हा ऑन करने से पहले ही उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए इस तरह से मिक्स हो जाए, तो अब हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। तो चलें जी, ये अब हमने पकाना शुरू कर दिए। तो इसमें यह है कि आपको हिलाते रहना है, इधर उधर नहीं जाना है। जितनी देर आप पका रहे हो उतनी देर आपने हिलाते रहना है, अदरवाइज़ ये आपसे संभाला नहीं जाएगा। तो ये लें जी, बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगा ये कस्टर्ड। तो देखिए फटाफट से तैयार हो गया है कस्टर्ड हमारा, और कोई ख़राब नहीं हुआ। और कस्टर्ड लग भी बहुत जल्दी जाता है, इसलिए इसके पास ही खड़ा होना पड़ता है। तो तैयार हो गया हमारा कस्टर्ड। अब हम कस्टर्ड को डालेंगे अपनी प्यालियों में। तो प्यालियाँ हमने ले ली हैं। अगर आप चाहें तो आप बड़े बाउल में भी इसको सेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसको छोटी प्यालियों में ही सर्व करना है। आप चाहें तो बड़े बाउल में भी इसको सेट कर सकते हैं, इसी तरीके से जिस तरीके से हम छोटी प्यालियों में सेट कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर ज़रूर करिएगा, और मुझे सपोर्ट भी ज़रूर करिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमने डाल दिया है कस्टर्ड के ऊपर अब हमने डाल दिए हैं बिस्किट क्रम्स जो हमने बनाए थे। ये देखिए कितना नाइस लग रहा है। इसके ऊपर बिस्किट आप अपनी मर्ज़ी से लें, जो आपको पसंद है वो वाले बिस्किट लें। ज़रूरी नहीं कि जो मुझे पसंद है वो बिस्किट आपको भी पसंद हो, इसलिए जो बिस्किट आपको पसंद हो वो वाले बिस्किट यूज़ करें इसके लिए। तो ये लीजिए, हमने दोनों प्यालियों में अच्छी तरह से ऊपर बिस्किट भी डाल दिए, बिस्किट पाउडर भी कह सकते हैं, क्रम्स भी कह सकते हैं। तो अब हम इस पे डाल देंगे जो एप्पल हमने रेडी किया हुआ था। तो एप्पल और आलमंड जो है ना, वो अब हमने ऊपर डाल दिया है। इसमें बटर का फ्लेवर होता है, तो और ज़्यादा टेस्ट जो है ना ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमने उसको भी अच्छी तरह से ऊपर बिखरा दिया है दोनों प्यालियों में। देखिए कितने खूबसूरत सा कलर आ रहा है इसके ऊपर ना, माशाल्लाह से। तो आप इसको गरम ठंडा कुछ भी खा सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि ये भाई डिज़र्ट हमने बनाया है तो अब हमें वेट करना पड़ेगा। नहीं, आप दोनों तरीके से ही खा सकते हैं। तो ऊपर तीसरी लेयर हमने, चौथी लेयर बल्कि हमने डाल दी है फिर कस्टर्ड की। तो ये देखिए इस तरह से वो सारी चीज़ें हमने ढाँप देनी है जो नीचे थी,
इनको अच्छी तरह से कवर कर लेना है। ये देखें, तो दोनों प्यालियों को इसी तरह से हमने कर लिया है। तो अब ऊपर कोनों में अब थोड़ी सी सजावट तो ज़रूरी चाहिए ना, अगर ऊपर से खूबसूरती नहीं होगी तो फिर दिल भी नहीं करता कि क्या खाएं, और पता भी चलना चाहिए कि अंदर है क्या, ये भी ज़रूरी है डिस्क्राइब करना। तो इसलिए हमने मिडल में रखा है कस्टर्ड, और साइडों पे हमने फिर वो जो हमारे बिस्किट क्रम्स हैं वो डाली हैं इस तरह से खूबसूरत सी करके। अगर आप इससे अच्छा खूबसूरत तरीके से डाल सकते हैं तो उस तरह डाल लें। तो ये देखें जी, हमने इस तरह से डाल दिए। तो अब हम इसमें मिडल में डालेंगे वो जो हमारा एप्पल है, इस तरह से, ताकि पता चले कि अंदर भाई एप्पल भी है, हमारा कस्टर्ड भी है, और ये चीज़ें हैं। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारा तैयार हो चुका हुआ है ये एप्पल डेजर्ट। तो अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका ये एप्पल डेजर्ट कैसा बना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिएगा। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।